लेकिन जम्मू के अंदर आपको याद होगा कि पिछले 4 से 5 दिनों से मुसलसल एहतजाज हो रहे हैं और एहतजाज की वजह शराब की नई पॉलिसी, नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ। जिस तरीके से जम्मू जिले के अंदर, इसके आसपास या जिन इलाकों के अंदर पहले से ही शराब की दुकानें चल रही थी, उन इलाकों के अंदर जब दोबारा दुकानें खोलने की सोची गई तो इंतजामिया के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। खवातीन की बड़ी तादाद, चाहे वो तालीमी इदारे हों, चाहे वो मजहबी मकामात हो, पब्लिक पार्क्स हो, कुछ ऐसी स्पेस जहां पर आम लोग नकलो हरकत करते थे, उनका चलना फिरना रहता था, वहां पर इंतजामिया ने जब नई पॉलिसी बनाई, उनकी तरफ से अब शराब की नई दुकानें, नए ठेके खोलने के लिए एनओसीज जारी की गई। लेकिन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसको दी गई? सवाल यह पूछा जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्शन मकामी लोगों को है तो फिर कौन वो अफसरान हैं, कौन वो जिम्मेदारान हैं जो लाइसेंस भी जारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ एनओसीज भी दे रहे हैं। जी हाँ, बात जम्मू की अगर हम करेंगे तो लगातार पिछले कई दिनों से हमने देखा कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह से एहतजाज लोगों की तरफ से किया जा रहा है कि जो शराब की दुकानें या लाइसेंस मिलने के साथ ही वहाँ पर शराब की दुकानें खोलने की इजाज़त दी जा रही है, उस सिलसिले में लोगों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। और ख़ासकर हमने देखा है कि जहाँ जहाँ पर भी एहतजाज हो रहे हैं वहाँ पर ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है उन एहतजाज का हिस्सा बनी और साथ ही साथ उन्होंने सरकार से एलजी इंतजामिया से मांग की है कि इन जो लाइसेंस फराहम की जा रही हैं उन्हें मनसूख किया जाए, इन्हें रद्द किया जाए, वहां पर शराब की दुकानें ना खोली जाए। मुख्तलिफ मकामात पर अंदर जहां पर मजहबी मकामात हैं या तालीमी इदारे हैं या दिवी जो है इदारे हैं, उनके सामने भी जो है लगातार एहतजाज किया जा रहा है कि जम्मू के अंदर जहां जहां कहीं पर भी जो शराब की दुकानें खोलने की इजाजत मिल रही है उन्हें रद्द किया जाए। बिल्कुल, इस पॉलिसी के खिलाफ हिजब इख्तिलाफ भी एकजुट होकर काफी वक्त से आवाज उठा रहा था। लेकिन हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर साहब ज्वाइन करने के लिए। नई पॉलिसी, इस एक्साइज पॉलिसी पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रद्द अमल है? देखिए आसिफ, जहाँ तक एक्साइज की जो नई पॉलिसी आई है और जम्मू में जैसे शराब की दुकानें खुल रही हैं, जम्मू का सारा अवाम जगह जगह पे आप खुद भी बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का इसको लेकर स्टैंड है, हम लोग शराब की पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती कि जम्मू में शराब की दुकानें खुलें, क्योंकि मंदिरों का शहर है और इसकी हम इज्जत करते हैं, यहाँ के अवाम की इज्जत करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है शराब से दूर रहें, नशे से दूर रहें, ताकि जम्मू कश्मीर का जो एक माहौल है वो अच्छा रहे। और इस पॉलिसी के हम सख्त खिलाफ हैं, इसको लेके हम बहुत सीरियस हैं और मुझे लगता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की हाई कमांड जम्मू कश्मीर की और हम लोग एक साथ होके अवाम के साथ इसके ऊपर सेंट्रल हाई कमांड से भी बात करेंगे, एलजी साहब से भी बात करेंगे कि इन चीज़ों के बारे में सोचा जाए और ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम को राहत मिले। ताहिर साहब, आज तकरीबन 1 हफ्ता मुकम्मल हो रहा है जब प्रोटेस्ट सरवाल से नरवाल तक, वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 34 तक, गोल गुजराल, गुजर नगर या जम्मू मार्केट्स के अंदर भी हम देख रहे थे, जहां पर लंबी कतारें तो एक तरफ नजर आ रही हैं लेकिन दूसरी तरफ शराब की नई दुकानें खोलने के खिलाफ लगातार खवातीन हैं, महिलाएं हैं, बड़ी तादाद में बाहर निकली हैं, बुजुर्ग हैं, आम शहरी हैं। लेकिन ये जो पॉलिसी जिस तरीके से इख्तियार की गई है, क्या आपकी तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के या केंद्र सरकार तक पहले इससे कोई बात पहुंचाई गई है? आपकी तरफ से इसकी मुखालफत कहीं पर की गई है? कम से कम जो शहरियों का मुतालबा 1 हफ्ते से जिस पर प्रोटेस्ट चल रहे थे वो बीजेपी ने पहले उठाया? देखिए, जहाँ तक आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हो, पार्टी का स्पोक्स पर्सन होने के नाते मैंने खुद एलजी साहब को मैंने मैसेज कन्वे किया है, ट्वीट भी किया है, रिटर्न में मैसेज भी भेजा गया है और पीएमओ में भी इस चीज़ का मैसेज भेजा गया है, पीएम साहब को भी। और मुझे लगता है इसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री साहब और एलजी साहब सोचेंगे, विचार करेंगे और जो बेहतर होगा वो जम्मू के अवाम के लिए किया जाएगा। क्योंकि जहाँ तक हमारी पार्टी का स्टैंड आता है तो हम अवाम के साथ हैं और हम ये जो एक्साइज की नई पॉलिसी है हम इसके सख्त खिलाफ है। हम नहीं चाहते कि जम्मू में ऐसे धड़ल्ले से दुकानें खुलें और हमारा अवाम है आने वाले टाइम पे इस चीज में ट्रैप हो जाए। अब ताहिर साहब, ये नई पॉलिसी का मकसद तो समझ में आता है, लेकिन रिहायशी इलाकों के अंदर, बस्तियों के अंदर, गलियों में, छोटे छोटे मोहल्लों के अंदर इस तरीके से ठेके खोलना, इसके पीछे मकसद क्या है? ये कुछ समझ से बाहर है अभी तक। देखिए, ये जो भी चीजें हुई हैं हमारे सामने हैं, हमारे नॉलेज में आ चुकी हुई हैं। हमारी पार्टी की सीधी सी सोच है, हम जम्मू कश्मीर के अवाम को, स्पेशली जम्मू के में जो ये चीजें आ रही हैं सामने, हम लोगों के साथ हैं, अवाम के साथ हैं और हम इस चीज के लिए बड़ा कड़ा रुख लेंगे। हम एलजी साहब के आगे भी गुहार लगाएंगे अवाम के साथ मिलके और सेंट्रल हाईकमांड के आगे भी लगाएंगे
ताकि इस पॉलिसी के बारे में सोचा जाए, इन शॉप्स को बंद किया जाए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं गलत रास्ते पे ना चल पड़े। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ थे। और बात नई जो एक्साइज पॉलिसी है जिसके तहत मजीद अब दुकानें खोलने की अलग अलग हिस्सों के अंदर तैयारी, और उसके बाद एहतजाज, ये पिछले 6-7 दिनों की तस्वीरें, और कल तक एहतजाज जारी था और आज दिन को भी हो सकता है, हालांकि वीकेंड लॉकडाउन में थोड़ा एहतियात बरता जा रहा और पिछले दिनों से एहतजाज हम देख रहे थे। लेकिन अब बात